ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, राबड़ी आवास पर आज बैठक होने वाली थी, सदस्य बैठक, जिसको लेकर अब ये खबर आ रही है कि ये बैठक आज नहीं होगी, ये बैठक अब कल होगी, यानी रीशेड्यूल कर दी गई है क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज आज यहां पर मीटिंग करने वाले हैं। लालू परिवार के साथ मीटिंग होगी जिसमें कई सारी बातें होगी, उम्मीदवार को लेकर घोषणा हो सकती है और साथ ही सीट शेयरिंग पर भी मुहर लग सकती है। तो क्या कुछ चल रहा है ये बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या चलने वाला है, आज क्यों रीशेड्यूल करना पड़ गया? देखिए, चुनावी घोषणा के बाद ये गहमा-गहमी तो जारी रहेगी। जब तक चुनाव हो नहीं जाता, जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता, ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है कांग्रेस के अंदर, राजद के अंदर अभी भी खींचतान, महागठबंधन के अंदर खींचतान। इसमें जो कहा जा रहा है कि 55 से 60 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, उसमें भी कांग्रेस कह रही है कि 25 सीटें ऐसी दो जो कि किसी भी दल के साथ, जो महागठबंधन के अन्य दल हैं उनके साथ कोई समस्या ना हो, कोई विवाद ना हो और मैं आराम से वहाँ चुनाव उस सीट पे लड़ सकूँ, अपने विधायकों को खड़ा कर सकूँ। और दूसरी जो बड़ी बात है, जो उसमें 19 सीट, इन 25 में 19 सीट ऐसी कांग्रेस मांग रही है जो विनिंग रही हो, जिस पे पहले से ही हमारे विधायक जीते हों, तो उन्हीं विधायकों को उन सीटों पर वो फिर से खड़ा करना चाह रही है। अब ये देखना होगा कि राजद या फिर तेजस्वी यादव मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अच्छा, इसमें इसके अलावे भी एक बहुत बड़ी इसमें जो चीज़ें, जो समस्या कह सकती हैं, निकल के आ रही हैं कि अब लगता है कि तेजस्वी यादव को लालू यादव ने बोल दिया है कि तुम एक नंबर का निकम्मे हो। देखिए, अब जो नई बैठक जो शेड्यूल होने के बाद जो नई चीज़ें सूत्रों से पता चल रही हैं वो ये है कि लालू यादव अब कमान संभालने वाले हैं और वही सीट शेयरिंग से लेके जो प्रत्याशियों के नाम को लेकर पूरे लिस्ट पर वही ठप्पा लगाने वाले हैं, वही मुहर लगाने वाले हैं। तो ये अपने आप में देखा जाए तो राजद के लिए या पूरे महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ तो देखा जा रहा था शुरू से ही, चुनावी यात्रा के समय से, जो तेजस्वी की यात्रा हो चाहे राहुल की यात्रा हो, कि लगातार विरोध हो रहा था तेजस्वी का। तेजस्वी के अंदर कार्यकर्ताओं का, जो उनकी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का विरोध हो रहा था। अभी हाल फिलहाल में हमने राबड़ी आवास के बाहर भी देखा, लालू आवास के बाहर भी देखा। साहस और दुस्साहस जो भी कह लें, इसको इतनी बढ़ गई थी कि लालू यादव के काफिले को भी, अभी भी राजद अध्यक्ष हैं लालू यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके काफिलों को रोक देना बहुत बड़ी बात है। मतलब कि तेजस्वी को ये शायद ये मैसेज दे ही नहीं पाए कार्यकर्ताओं के बीच में कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी सुनो। और सीधे सीधे ये लोग जाके जब राबड़ी देवी से कंप्लेन कर रहे हैं, जाके लालू यादव से कंप्लेन कर रहे हैं, तो अब ये चीज़ें सामने आने लगी हैं कि अब तेजस्वी के हाथ से वो चीज़ें बाहर निकलने लगी हैं। उसके अलावा अब देखिए, ये तो रही कार्यकर्ताओं की बात, पार्टी के अलावे भी परिवार के अंदर भी तेजस्वी को लेके जिस तरह से मीसा भारती बागी हुई, जिस तरह से तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाला गया, जिस तरह से उनको पार्टी से निकाला गया, और जिस तरह से पारिवारिक जो अंतरंग वीडियो थे उनके, तो वो सब लीक किए गए, तो ये कहीं ना कहीं दारोमदार गया, जो ये गलत मैसेज गया तो पूरे बिहार में मैसेज गया। और इसका भी कहीं ना कहीं तेजस्वी के फेल्योरशिप से इसको जोड़ा गया कि तेजस्वी ने ही करवाया था। जिस तरह से जयचंद को लेके वो बागी हुए आरोप लगाया, फिर संजय यादव को लेके जयचंद के तौर पे ये बात वो की गई जो सीट पे आ गए, तो ये सब कुछ बात नहीं पाए। और ये सब बताने के लिए काफ़ी है किस तरह से धीरे 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 तेजस्वी के प्रति असंतोष झलकता गया, चाहे पार्टी की बात हो, परिवार की बात हो या कार्यकर्ताओं की बात हो। उसके अलावा जो इनकी बहन है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू किडनी तक दी, वे भी रोते रोते सिंगापुर एक समय गई थी और तेजस्वी पे ही एक तरह से हमलावर हुई। फिर तेज प्रताप ने भी उसको सुलगाना स्टार्ट किया, तो ये भी तेजस्वी के खिलाफ माना गया। और ये सारी चीज़ें मिलकर एक मैसेज दे दी कि तेजस्वी अब इस लायक नहीं है कि पार्टी को बांध सकें, परिवार को बांध सकें, कार्यकर्ताओं को बांध सकें। और चुनाव के दौरान अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, खुद तेजस्वी यादव ने ही एक बार समस्तीपुर से फोन करके लालू को बोला था, जैसा सूत्र कहते हैं कि ये जो परिवार में हो रहा अच्छा नहीं हो रहा, तो खुद तेजस्वी यादव भी मान रहे हैं कि चुनाव के दौरान ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से चीज़ें बढ़ी, तो ये मैसेज लालू लगातार ये देख रहे थे, महसूस कर रहे थे ये हो क्या रहा है, आखिर तेजस्वी ये क्या करवा रहे हैं। और फिर राहुल गांधी भी जिस तरह से ये पूरे यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को पीछे ढकेले रहे, तो ये भी एक मैसेज गया कि भाई तुम यात्रा में थे, बिहार में यात्रा हो रही है, सबसे बड़ी पार्टी हो तुम, तुम्हारा एक आधार है, कांग्रेस का कोई जमीन भी नहीं है बिहार में, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम फ्रंट फुट पर क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम पीछे क्यों, क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके बाद शायद लालू के कहने पे ही दोबारा वो बिहार अधिकार यात्रा निकालते हैं कि किस तरह से फिर दोबारा अपने आप को रीएस्टैब्लिश करें। लेकिन वे
नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ एजेंडा नहीं था, कुछ विजन नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हुए तब जाके लालू ने अपने हाथ में बागडोर ले लिया है और ये सोचते हुए कि तेजस्वी के हाथ से शायद ये सब कुछ नहीं होगा। और फिर से, चूंकि एक समय याद कीजिए, लालू ने बिहार की सियासत को पलटा था, तो वो चीज़ आज भी जो यादव हैं, जिस तरह से विरोध लगातार हो रहा है तेजस्वी यादव का, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि लालू यादव अगर होते हैं हमारे, तो मैं एक बार शायद हम लोग विरोध नहीं करते। और जिस तरह से मसौरी विधायक का विरोध हुआ, जिसे मखदूमपुर विधायक का विरोध हुआ कि ये काम नहीं कर रहा है, तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, चूंकि 2020 के बाद से तेजस्वी यादव को मुख्य चेहरा माना जाने लगा था महागठबंधन तौर पे, और तेजस्वी यादव की एक्टिविटी कह लीजिए या फिर दूरदर्शिता नहीं है या फिर राजनीतिक समझ नहीं है कि राहुल गांधी भी इनको सीएम कैंडिडेट नहीं मान रहे महागठबंधन का। तो एक तो देख रहे हैं कि भाई आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, आपके पास विजन भी नहीं कर पा रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नहीं बांध पा रहे हैं, और बड़ा इसमें असंतोष भी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के बीच में अगर असंतोष पनप रहा है तो एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा यादव वोटर के बीच में, वो क्या करें। और फिर इसमें तेज प्रताप भी हमलावर हैं, तो ये भी एक मैसेज जाएगा कि भाई आप बांध नहीं पा रहे हैं तो हमारे वोटर जो हैं वो भी छिटक सकते हैं। दूसरी बात, सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार लालू यादव कई दिनों से देख ही रहे होंगे कि आजकल ये हो रहा है। आज भी बैठक टल गई, कहा यह भी जा रहा है कांग्रेस के कुछ बड़े नेता आएंगे, जिसमें अलावारू जैसे जो बिहार प्रभारी हैं या फिर जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, इन सबों की बैठक में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो वो बात की बात है, लेकिन असंतोष तो परब की इसीलिए आ रहा है ना कि तेजस्वी चीज़ों को नहीं बांध पाए। सर, सबसे पहले तो सवाल ये उठ रहा है कि ये बैठक जो है आज रीशेड्यूल करनी पड़ गई जस्ट बिकॉज, क्योंकि कांग्रेस जो है ये बैठक करने वाली थी। कांग्रेस के साथ ये आज क्या बातचीत होने वाली है? सुनने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, कांग्रेस को लेकर वही बोला कि वो 55 से 60 सीट को लेके ही बात हो रही थी, जिसमें कि 25 सीट वो ऐसी मांग रहे हैं जहां कहीं किसी के साथ, गठबंधन के किसी भी घटक दल के साथ मतभेद न हो, समस्या न हो, आप भी लड़ें हम भी लड़ें। लेकिन 19 सीट ऐसी कांग्रेस मांग रही है जो विनिंग सीट हो, जो उसके जो विधायक, जो निवर्तमान विधायक हो, वो कम से कम उनको लिए सीटें वो मांग रही है, ताकि वो एक विद्रोह न जल के वहाँ के जिस तरह से जो काम उन्होंने किया है, जो एक स्थानीय जो जन समर्थन प्राप्त है, उसको लेके एक बवाल न हो कि भाई जब आपको हमने जिताया था, आपने काम किया, तो फिर आपको क्यों टिकट कटा गया। तो एक ये है। अच्छा, एक दूसरी बात एक चीज़ और है, कांग्रेस ये चाह रही है अगर आपको 19 विधायक भी अगर फिर से एक बार आ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की जमीन अब बिहार में नहीं रही, कांग्रेस को डर सता रहा है, तो चाह रही कम से कम हमारे 19-20 विधायक जो जीते थे वो कम से कम बने रहें, क्योंकि इसीलिए कांग्रेस मैक्सिमम सीट मांग रही है। शुरू में 70 मांग रही थी, फिर 78 की बात आई, फिर 76 की बात आई, फिर अब 65-70 की बात आ रही है, अब 55-58 की बात आ रही है। तो इसीलिए बता रहा कि ये डर इतना बड़ा है कि कांग्रेस चाह रही है कि कम से कम इतना हम मांग सकें कि कम से कम जीते चाहे जो भी, लेकिन एक मैसेज जाए कि हमारी इज्जत रह गई, हमें कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे हमें इतनी सीटें दी गई जिससे कि हम अपनी साख बचा पाए। कहीं हम हारते हैं तो कहीं उसको कॉम्पनसेट कर लेंगे, हम उसको भरपाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें सीटें ही कम मिलेंगी, हम चुनाव ही जब ज़्यादा लोगों को नहीं खड़ा कर पाएंगे तो हमारे पास सीटें क्या रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और टोटल एक तरह से देखा जाए तो जो 24 घंटे 48 घंटे का जो मोहलत है, इसी में ज़बरदस्त प्रेशर बना के किस तरह से चाह रही है कांग्रेस कि अधिक से अधिक सीटें हम हड़प सकें, निकाल सकें। और ये तेजस्वी पर भारी पड़ भी रही थी और इसीलिए सीधे सीधे लालू यादव को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। आज मुख्यमंत्री फेस को लेकर भी आपको लगता है कोई क्लैश होने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री फेस को लेकर क्लियर तो अभी नहीं है। राहुल गांधी ने आज तक नहीं कहा या मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नहीं कहा। अब तो एक नया चीज़ आ गया डिप्टी सीएम का भी, कि 3 डिप्टी सीएम बनेंगे, एक मुस्लिम बनेगा, एक ईबीसी से बनेगा, एक दलित बनेगा। तो मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक जबरदस्त रहा है। दूसरी बात एक चीज़ और है, अभी जिस तरह से पाला बदल के जो जाने की महागठबंधन के नेताओं की जो परंपरा रही है, चाहे वो सहनी हो या फिर अन्य जो घटक दल के जो कुछ नेता हों, विधायक वगैरह हों, तो एक डर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को है ही कि क्या होगा ये नहीं। दूसरी बात राजद को भी है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के तौर पे भी हमें जब आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, हमारा बिहार में एक जनाधार है, आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, तो फिर डिप्टी सीएम का रार तो होना ही था। और इसीलिए एक खींचतान जबरदस्त चल रही है। लेकिन कांग्रेस इसमें डरी हुई है कि जब तक हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो हम सीएम को लेकर भी प्रेशर नहीं बना सकते। और देखिए, एक चीज़ और है, जिस तरह से राहुल गांधी ने सीएम को लेकर आज तक कुछ नहीं बोला, अगर कहीं से भी इस स्थिति में कांग्रेस आ जाती है कि प्रेशर बना सके राजद पे, तो कल को वो सीएम के चेयर के लिए, कुर्सी के लिए भी हाथापाई करेगी, मारपीट करेगी राजद के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर कहीं कुछ भी पलटता है, उलटफेर देखने को मिलता है, तो डिप्टी सीएम भी इधर से उधर हो जाए और सीएम को लेकर तो खैर रार बना ही रहेगा। तो ये पूरी इस चीज़ लेकर तय मानिए।
ठीक है, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आज बैठक को रीशेड्यूल कर दिया गया है, ये बैठक अब कल होने वाली है और इससे पहले कांग्रेस की बैठक लालू परिवार के साथ होने वाली है। उस बैठक में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।